सरकार बनने के 3 महीने के अंदर आपके सबके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएंगे 5 साल में, और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। ST न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं ओपनी पोल और यहां पर सर्वे आंकड़े जो अलग अलग नतीजे दिखाई जा रहे हैं। देखा जाए तो यहां पर नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी रैलियां व बड़े बड़े यहाँ पर घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, गुजरात में इस बार कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है सर्वे के मुताबिक। ABP न्यूज, टाइम्स न्यूज और लोधी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 120 प्लस सीटें मिलने का दावा सामने आ रहा है। दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वही ले चलते हैं सबसे बड़े यहाँ पर ले चलते हैं महाउपनी पोल की ओर, जहाँ पर सबसे पहले सीट की बात करें तो खेड़ा में 6 सीटों पर बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। वहीं बीजेपी इस बार वडोदरा में 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं अगर पंचमहल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों में से 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, और अगला यहाँ पर नगर की बात करें तो यहाँ पर सुरेंद्र नगर की 5 सीटों की तो 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी गुजरात में भी। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आता है गुजरात में। गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, ये सर्वे के मुताबिक हमारे बीच में जो सामने आ रहा है सर्वे। वहीं आपको जामनगर की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर वलसाड़ की 5 सीटों की तो 3 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर 1 ज्यादा सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अमरेली की 5 सीटों की 2 बीजेपी, 2 आम आदमी पार्टी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। वहीं अब हम आपको बताएंगे कि इस महाउपरी पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है 2, 4, 10 दिनों के अंदर। हम आपको और भी बताएंगे। वहीं भड़ोस की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर दाहोद की 6 सीटों की तो 2 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, हमने जो पंजाब में जो सर्वे दिखाया था वो एकदम सटीक निकला। हमने 150 प्लस सीटों की बात की थी, वो बिल्कुल एकदम सटीक निकला था। वहीं आनंद की 7 सीटों की बात करें तो 4 आम आदमी पार्टी और 2 बीजेपी को मिल रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं गांधीनगर की 5 सीटों की बात करें तो 2 आम आदमी पार्टी, 3 बीजेपी को मिल रही है। यहाँ पर गांधीनगर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर राजकोट की 8 सीटों की तो 5 आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। अन्य का इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें अहमदाबाद, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा नगर, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है 21, उसमें आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, 10 से भी ऊपर मिल सकती है। दोस्तों, वहीं बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े कई दिग्गज आम आदमी पार्टी के, और उस रैली को देखते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं नवसारी की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 0 है। दोस्तों, नवसारी में
आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ला रही है। वहीं बनासकांठा में 9 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें और बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर भावनगर की 7 सीटों की बात करें तो 5 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं बीजेपी को 2 सीटें, अन्य और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। दोस्तों, भावनगर में सबसे ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को। पाटन की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैसला सामने आ रहा है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं द्वारकाधीश की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर 2 की 2 सीटें आम आदमी पार्टी को 0 सीटें और कांग्रेस को 0, अन्य के खाते में 0, 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं अगर बात करें कच्छ की 6 सीटों की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर सूरत की 16 सीटें, ये भी सूरत अहमदाबाद के बाद में जो विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है, उसके बाद अहमदाबाद के बाद में दूसरा नंबर इसका लगता है, जिसमें 16 सीटों में से 10 आम आदमी पार्टी को, उससे भी ज़्यादा मिल सकती है। वहीं बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस को 1 व अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मास सर्वे हमारे सामने आया है। हम आपको